महारानी दमयंती, लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी। नारीत्व की पराकाष्ठा सतीत्व में और उसका पूर्णत्व मातृत्व में है। महारानी दमयंती इन दोनों अर्थों में नारीत्व के आदर्श की जीवंत विग्रह थी। नारी के सर्वांगीण चरित्र का संपूर्ण विकास थी। विदर्भ में किसी समय भीम नाम के राजा राज्य करते थे। बहुत दिनों तक उनको कोई संतान न हुई। राजा ने संतान लाभ की कामना से दमन नामक एक ऋषि की बड़ी सेवा की। ऋषि के आशीर्वाद से राजा की 4 संतानें हुई, 3 पुत्र और 1 पुत्री। यह पुत्री ही दमयंती थी। विदर्भ के वैभव की तरह दमयंती का सौंदर्य भी अद्वितीय था। रूपवती राजकुमारी गुण और विद्या से भी संपन्न थी। उसके रूप की सुरभि आसपास तो प्रसारित हो ही रही थी, साथ ही व्यापारियों, यात्रियों आदि के द्वारा सुदूर देशों में भी फैलने लगी थी। देश देशांतर के राजे युवराज दमयंती को पाने का स्वप्न देखने लगे थे। निषद देश में उन्हीं दिनों महाराज वीरसेन के पुत्र नल राज्य करते थे। नल भी पुरुषों में अद्वितीय थे। शौर्य, शील, विद्यता आदि गुण मानो उनके व्यक्तित्व में कूट कूट कर भरे थे। सौंदर्य में उनके सम्मुख गंधर्व भी लज्जित थे। निषद नरेश नल की सुख्याति भी उन दिनों देशांतर व्यापी हो रही थी। दमयंती ने भी राजा नल के पराक्रम और सौंदर्य की कीर्ति सुनी। उसने मन ही मन महाराज नल का वरण कर लिया। इधर राजा नल ने भी दमयंती के रूप और गुण की प्रशंसा सुनी। उनका भी मन दमयंती के प्रति आकृष्ट हो उठा। उन्होंने भी मन ही मन उसे पाने का निश्चय कर लिया। दमयंती कुछ उदास सी रहने लगी। सखियों ने उसके मन की व्यथा को ताड़ लिया और यह बात उन्होंने राजमाता से कही। राजमाता ने महाराज से परामर्श कर राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर के आयोजन का निश्चय किया। देश देशांतर के सभी योग्य राजा महाराजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा गया। यथा समय वैसे भी राजे महाराजे ठाट बाट से विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर पहुंचे। इधर देवताओं को भी महर्षि नारद के द्वारा दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला। उन्होंने भी दमयंती की स्वयंवर सभा में उपस्थित होकर अपनी भाग्य परीक्षा का निश्चय किया। अभी देवगण मार्ग में ही थे कि उनकी भेंट निषदराज नल से हो गई। नल का सौंदर्य देखकर देवगण मुग्ध हो गए। राजा नल को रोककर देवताओं ने उनका परिचय पूछा। परिचय जानकर देवताओं ने सत्यनिष्ठ नल को वचनबद्ध कर लिया और जब नल वचनबद्ध हो गए तब देवताओं ने उनसे कहा, निषदराज, तुम विदर्भ कुमारी दमयंती के पास हमारे दूत बनकर जाओ और उनसे कहो कि वे स्वयंवर में हम देवों में से किसी एक का वरण करें। नल ने सनम्र निवेदन किया, देवगण, मैं स्वयं भी वैदर्भी को प्राप्त करने की ही कामना से स्वयंवर सभा में जा रहा हूँ। तब भला मैं कैसे इसी कार्य के लिए आप लोगों का दूत बन सकता हूँ? किंतु देवताओं ने उन्हें स्मरण दिलाया, निषदराज, तुम वचनबद्ध हो। वचन भंग करने पर तुम्हारी सत्यनिष्ठा भंग हो जाएगी। सत्यनिष्ठ नल ने सत्य की रक्षा का ही निश्चय किया। उन्होंने देवताओं की आज्ञा शिरोधारी की और दूत बनकर दमयंती को देवताओं का संदेश देने के लिए चल पड़े। देवताओं के वरदान स्वरूप उन्हें महल के भीतर प्रविष्ट होने में कोई असुविधा न हुई। वहां पहुंचकर नल ने राजकुमारी दमयंती को अपना परिचय दिया। नल का परिचय पाकर अपनी कल्पना के सम्राट को प्रत्यक्ष देखकर विदर्भ कुमारी प्रेम और आनंद से खिल उठी, किंतु साथ ही स्त्रियोचित लज्जा ने उसके अंगों को मानो सिकोड़ सा दिया। दूसरे ही क्षण सकुचाई दमयंती लज्जा से पुष्पित पलाश की तरह लाल हो उठी। दमयंती की रूप राशि से स्तब्ध और मुग्ध नल ने कातर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, देवी, मैं आपके समक्ष देवों के दूत के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। इंद्र, अग्नि, मरुत आदि देवताओं की यह इच्छा है कि
आप स्वयंवर सभा में उन्हीं में से किसी एक का वर्ण करें। कल्याणी, इसी में आपका कल्याण भी है, क्योंकि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य वैभव, सौंदर्य और संपदा आदि में देवताओं की समानता नहीं कर सकता। भय मिश्रित स्वर में नल ने आगे कहा, और यदि देवगण रुष्ट हो जाए तो अनिष्ट की ही संभावना है। दमयंती के लिए परीक्षा का यह प्रथम अवसर था। एक ओर देवताओं का स्वर्गीय सुख वैभव था और दूसरी ओर निषदराज नल थे, जिन्हें बिना देखे ही मन उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। क्या वो देवताओं में से किसी एक का वर्ण कर ले? फिर उसके प्रियतम महाराज नल ही तो देवताओं का संदेश लेकर आए हैं, तब वो क्यों न उस संदेश को स्वीकार कर ले? नहीं, नल के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष या देव का चिंतन यह कदापि नहीं हो सकता। यह तो नारी की मर्यादा को भंग करना होगा। क्या सतीत्व मात्र शारीरिक अवस्था है? क्या केवल शरीर की शुद्धि और पवित्रता ही सतीत्व है? नहीं, वो तो सतीत्व का परिणाम है, उसका लक्षण है। सतीत्व तो नारी के मन की अवस्था है। मन से अपने प्रियतम के अतिरिक्त किसी भी अन्य पुरुष का चिंतन न करना ही सतीत्व है। इसी में पत्नीत्व की पूर्णता है। यही पत्नी का आदर्श है, उसका धर्म और उसका कर्तव्य है। विदर्भ कुमारी की यह मानसिक झंझा अधिक देर तक न टिक सकी। उसने क्षण मात्र में अपना कर्तव्य स्थिर कर लिया। निश्चय की दृढ़ता से उसके मुख पर आलोकित हो उठी। उसने अपने आप से कहा, मैं अपने सुहाग की डोर निषदराज नल से ही बांधूंगी। नल की ओर सजल नेत्रों से देखते हुए उसने कहा, प्राणनाथ, मैंने अंतःकरण से आपको अपना पति मान लिया है। यह जीवन अब आपकी ही सेवा में अर्पित होगा। मैं किसी भी देवता को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। रही देवताओं से अनिष्ट की आशंका, आप उसकी चिंता न करें। मैं स्वयं देवताओं से अपने सतीत्व की रक्षा की प्रार्थना करूंगी। स्वयंवर में उनके सामने ही आपका वर्ण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर सभा प्रारंभ हुई। उपस्थित राजे महाराजे तथा दर्शकगण बड़ी सजधज के साथ सभा में बैठे थे। भाटों और चारणों ने एक एक कर राजाओं और राजकुमारों का परिचय दमयंती को दिया। वैदर्भी के भावों से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि उसे उन परिचयों में कोई रुचि नहीं रही। राजकुमारी ने किसी की ओर कटाक्ष भी न किया। एक जगह आकर वो सहसा रुक गई। उनके मुख पर भय, आकुलता और आश्चर्य के मिश्रित भाव परिलक्षित हो रहे थे। यह क्या? यहाँ तो एक के स्थान पर 5-5 नल बैठे थे। वो भ्रमित हो उठी। वास्तविक नल कौन है, यह कैसे जाने? क्या उनकी परीक्षा पुनः हो रही है? क्या उसका निश्चय डिग जाएगा? उसका हृदय कांप उठा। उसने कातर भाव से मन ही मन प्रार्थना की, हे देवगण, मेरी रक्षा करो, मेरे सतीत्व की रक्षा करो, मेरे धर्म की रक्षा करो। मैंने सभी देवों को साक्षी रखकर निषदराज नल को ही अपना पति चुना है। मुझे शक्ति दो कि मैं वास्तविक नल को पहचान सकूं। अबला की करुण प्रार्थना से देवताओं का हृदय पसीज उठा। उन्होंने अपनी माया समेट ली। दमयंती ने देखा कि 4 देवों के मध्य में उसके हृदय देवता नल बैठे हैं। विवल होकर उसने निषदराज नल के गले में जयमाला डाल दी। शंखध्वनि होने लगी। देवताओं ने दुदुम्बी बजाकर नल दमयंती का अभिनंदन किया। नल तथा दमयंती परस्पर एक दूसरे को पाकर धन्य थे। उनके जीवन में आनंद का सागर हिलोरे ले रहा था। दिन क्षणों की भांति और वर्ष दिनों की भांति बीतने लगे। यथा समय उनकी 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। सतत सावधानी, निरंतर जागरूकता तथा अहर्निश प्रयास सदाचार और चरित्र के प्रहरी हैं। इन प्रहरियों का क्षण मात्र का प्रमाद हमारे वर्षों की साधना को मिट्टी में मिला देता है। हमारे चरित्र रूपी पात्र का छोटा सा छिद्र वर्षों की साधना से संचित साधना रस से हमें रिक्त कर देता है।
राजा नल सद्गुणी थे, सदाचारी थे, सत्यनिष्ठ थे, किंतु उनमें एक दुर्गुण, एक व्यसन ऐसा था जिसने उन्हें राजा से रंक बना दिया। उनका राज्य छीन गया, संपत्ति छीन गई, अधिकार चला गया, यहाँ तक कि दुख और निराशा से पीड़ित उन्होंने अपनी प्राण प्रिय पत्नी को भी त्याग दिया। वो दुर्गुण था जुए का। राजा नल का एक भाई था, उसका नाम था पुष्कर, कुटिल और स्वार्थी। उस दुष्ट से राजा की यह दुर्बलता छिपी नहीं थी। वो जानता था नल के दृढ़ चरित्र रूपी कवच का मर्म स्थल कहाँ है और राजा की दृढ़ता कहाँ पराभूत हो सकती है। एक दिन पुष्कर ने राजा नल को जुआ खेलने के लिए ललकारा। मनुष्य के चरित्र की दुर्बलताएं अवसर और सुविधा के अभाव में दबी पड़ी रहती हैं और मनुष्य सोचने लगता है कि वो उन दुर्बलताओं से मुक्त है। किंतु जब कभी परीक्षा का अवसर आता है, प्रलोभन आते हैं, सुविधाएं प्राप्त होती है, तब संयम का बांध टूट जाता है। हमारी प्रसुप्त वासनाएं, दुर्बलताएं शतमुखी होकर प्रबल वेग से फूट पड़ती है। हमारे चरित्र का दुर्ग ढह जाता है और इसका बोध मनुष्य को तब होता है जब उसका सर्वस्व लूट चुका होता है। नल के हृदय में छिपी जुए की वासना को प्रकट होने का अवसर मिल गया। पुष्कर की ललकार ने संयम के जर्जर प्राचीर को ढहा दिया। नल जुए के दांव लगाने को प्रस्तुत हो गए। खेल महीनों चलता रहा। राजा एक एक कर हाथी, घोड़े, गाय, धन संपत्ति सभी हारते गए, यहाँ तक कि उन्होंने अपना राजपाट सभी कुछ जुए की बलबेदी पर चढ़ा दिया।